नीट पेपर रद्द होने के बाद लगातार छात्रों का जो आक्रोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। लखनऊ में कांग्रेस की जो यूथ विंग है एनएसयूआई वो लगातार प्रदर्शन कर रही है। साफ तौर पे आप तस्वीरें देख रहे होंगे, जो छात्र नेता एनएसयूआई के हाथों में पोस्टर लिए हैं जिसमें साफ तौर पे लिखा है हर परीक्षा लीक, हर बार धोखा, लीक राज। तो साफ तौर पर उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आज आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जिस हिसाब से नीट का पेपर लगातार लीक हो रहा है, खासतौर पे जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल में आई है, देश का इतना बड़ा पेपर है, लगातार लीक हो रहा है। सरकार की कोई जवाबदेही इस पे नहीं है। सरकार इसको बार बार रोकने में नाकामयाब हो जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार आई है, तब से चौपल इंजन की तेजी से इस देश में पेपर लीक होना शुरू हुआ है। आप देख लिए 10 सालों के भीतर करीब 90 बार पेपर लीक होना ये कोई आम बात नहीं है। छात्र बैठते नहीं है एग्जाम हॉल में, वो दे रहे होते हैं कि घंटी बज जाती है कि पेपर लीक हो गया। तो पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ और उनके मेंटल स्टेटस के साथ, उनके परिवार के संघर्ष के साथ और जो कोचिंग में लाखों लाखों फीस छात्र देते हैं उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। इसी मांग को हम लेकर आज खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का पुतला फूंका गया है ये विरोध जताने के लिए कि हम सड़क से संसद तक हम जगे हैं, सोए नहीं हैं। और आम छात्र हमसे जुड़ना चाहते थे, लेकिन आप देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पुलिस लगा दी जाती है, LIU को एक्टिव कर दिया जाता है, पुलिस वालों का फोन आना शुरू हो जाता है। तो ये सरकार जितनी भी विरोध की आवाज़ें हैं जो इनके खिलाफ खड़ी होती हैं, जो इनके अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं, उनको दबाने के लिए बार बार पुलिस का प्रयोग करती है, FIR की धमकी देती है, FIR करती है कि ताकि उन छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाए और कोई आगे आके इस चीज़ को लीड ना कर पाए। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे देश में ये प्रोटेस्ट कर रहा है। आप नीट के पेपर के साथ बार बार खिलवाड़ होना, ये भारत के आने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना ही है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो छात्र आज पेपर दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो आएंगे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे और इस देश के भविष्य या हेल्थ व्यवस्था को सुधारेंगे, लेकिन उसमें बार बार आप लीक कर देना है पेपर। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्र ने मेंटल प्रेशर में आत्महत्या कर ली। ये सरकार के लिए छोटी बात है। सरकार को लगता है कि ये सब तो नॉर्मल है, छात्र आत्महत्या करेंगे, क्योंकि सरकार इस पर कोई जवाबदेही नहीं देना चाहती है। सरकार अपने उद्योगपति मित्रों के लिए, अपने फर्जी नेताओं के लिए पूरी तरीके से सिस्टम का प्रयोग कर रही है। आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, देश की आम जनता से कोई मतलब नहीं है। अब इन्होंने 21 तारीख को रखा है पेपर, अब फिर से छात्रों को वापस उसी मेंटल स्टेज में जाना पड़ेगा, फिर से वही ट्रैवलिंग अलाउंस और सारी चीज़ें, मतलब खर्चा तो होगा ही, लेकिन सरकार ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं देगी। सरकार तो कह रही है जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सरकार तो सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री जी अपने मंत्री पे कार्रवाई करें, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएं। सर्वप्रथम काम तो यही कर लें, ये सबसे बड़ी बात होगी। दूसरा, जितने भी लोग पकड़े गए वो सब भाजपा के नेता हैं, सब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, एक्सेस है उनका। भाई बिना एक्सेस के तो पेपर लीक नहीं होगा, तो इन्हीं के नेताओं ने पेपर लीक कराया है, तो अपने नेताओं को बर्खास्त करें, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलवाएं। वो तो लेकिन बुलडोजर इनका आम लोगों पे चलेगा। तो NTA को हम लोग भंग करने की यहाँ मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर में NSCY धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की मांग कर रही है और सड़क से संसद तक संघर्ष होगा। कल दिल्ली में NSCY धर्मेंद्र प्रधान जी के घर का घेराव करेगी और संसद का घेराव करेगी। धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल। तो ये NSCY के नेता हैं, और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये आप लोग ये पोस्टर लेके आए हैं, लीक राज, क्या है पूरा मामला? लीक राज आप लोग देख रहे हैं, ये कोई पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्षों में कम से कम लगभग 90 बार जो है पेपर इनकी सरकारों में लीक हो चुके हैं। जब एक पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ एक पेपर लीक नहीं होता, ये उस छात्र की जो कई वर्षों तक तैयारी करता है उस एग्ज़ाम में अपीयर होने की, उसके भविष्य को लीक किया जाता है, उस परिवार को लीक किया जाता है जो कितना संघर्ष और त्याग करके अपने छात्र को इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए के योग्य बना पाता है, उस परिवार के भविष्य को लीक करते हैं। एक गुरु जो इतने वर्षों तक मेहनत करके अपनी नौकरियां छोड़ के अपने किसी बच्चे को ट्रेंड करता है या उसको योग्य बनाता है, मार्गदर्शन देके उस टीचर के जो है ज्ञान को जो है लीक करते हैं। ये सरकार पूरी तरह फेल है। आपने देखा एक लखीमपुर में एक मेरे छात्र भाई ने किस आत्महत्या कर ली इसी मेंटल प्रेशर में, एक राजस्थान में भी शायद हुआ है, 2 जगह छात्रों ने अभी हाल ही में जो है 24 से 28 घंटे के अंदर आत्महत्या की है। राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है पेपर लीक होना। अब भाजपा इसलिए तो कह रहा है ये सरकार पूरी तरीके से लीक है। इतना शर्मनाक बयान आपने देखा, कह रहे हैं कोई कमी हुई दोबारा करा दिया जाएगा। आपको लगता है आसानी, ये जो पेपर एक बार की तैयारी कराते हैं ये उसमें 400 से 500 करोड़ रुपए का लगभग खर्च होता है। ये कहा भाजपा अपने जेब से दे रही है, ये इसी जनता को तो छलने का काम कर रहे हैं। यही दिक्कत है, ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। इसलिए हम लगातार मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और ये जो शर्मनाक बयान दिया है दामोदर जी ने, शायद हैं दामोदर शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी जो है बर्खास्त करने के लिए हम मांग कर रहे हैं। और
इस सरकार को और सबसे पहले एनटीए पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एनटीए लगातार फेल हो रहा है पेपर कराने में। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए एनटीए को भी जो है उनकी सदस्यता और उनकी मान्यता बर्खास्त की जाए, उनको पेपर आगे से न कराया जाए। ठीक है, तो एक और छात्र नेता, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज आप लोग बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर लेके धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूका, क्या वजह है? वजह साफ है, भाजपा सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो अभी आप पूछ रहे थे सवाल, जो मैं सुन रहा था कि जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बड़ी बात नहीं होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके बच्चों ने आत्महत्या तो नहीं की फ्रस्ट्रेशन में आके। ये जो पेपर लीक हो रहा है ऐसी लोगों की वजह से तो हो रहा है। जो लीक करा रहा है उसके घर के 5 लोग MBBS में दाखिला पा गए, कैसे पा गए, है ना? तो इनके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इनके पास खरीदने भर का पैसा है। लेकिन जो मेहनत करके जो छात्र वहाँ तक पहुँचता है उसके लिए बड़ी बात है। जिसके माँ बाप गरीब हैं, जो ग्रामीण परिवेश से आता है, जो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में तैयारी कर रहा था, उसके लिए बड़ी बात है। बड़ी बात आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि जनता के पैसे तो अयासी तुम काट रहे हो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता है, तुमको सैलरी जनता के पैसे से मिलती है, अयासी प्रोटोकॉल सारा जनता के पैसे से मिलता है। बड़ी बात कैसे होगी? तुम लोग जनता के दुख दर्द से कभी भी आसना हो ही नहीं, तुम जनता के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं है, तो बड़ी बात तुम्हारे लिए हो ही नहीं सकती है। लेकिन बेशर्मी भी तुम्हारे लिए बड़ी बात होनी चाहिए, कम से कम इतनी बेशर्मी का बयान नहीं आना चाहिए था कि कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उन 2-4 जो छात्रों ने आत्महत्या की है उनकी ज़िंदगी दोबारा लौटा दो, हम मान लेते हैं कि बड़ी बात नहीं है, सिर्फ परीक्षा तक का मामला है। जो छात्र, जो परिवार के लोग बहुत मुश्किल परिस्थितियों में अपने बच्चों को पैसा भेज के तैयारी करवा रहे थे, उनको वो पे कर दो दोबारा, हम मान लेंगे, बड़ी बात नहीं है। सरकार कह रही है उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है। कड़ी कार्रवाई पिछली बार की तो थी, पिछले जो डीजी थे उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया छत्तीसगढ़ का, कितनी कड़ी कार्रवाई करी। अगर इसी तरह सरकार मनोबल बढ़ा रही है कि जो पेपर लीक कराने का जो मुख्य अभियुक्त है उसको उठा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना देंगे, तो किस बात की कार्रवाई आपने की? पिछली बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ क्या? लीक हुआ तो पेपर। ये बेशरम सरकार है, ये सिर्फ कार्रवाई की बात करती है, लेकिन इनसे कार्रवाई हो नहीं पाती है। जो लीक कराने वाले हैं इनके ही व्यक्ति हैं, वो कह रहे हो भाजपा ही व्यक्ति पकड़ा गया है। तो आपके कहने का मतलब इनको भाजपा का संरक्षण मिला है जो पेपर लीक करते हैं? भाजपा पूरे संरक्षण में अपना पेपर लीक करा रही है, क्योंकि उस शिक्षा का व्यापार वो बनाना चाहती है। आप समझिए कि वो जो पकड़ा गया व्यक्ति, उसको जब मीडिया बाइट ले रही थी तो कह रहा है कि मैं तो पैदा हूँ, बड़े लोग बचाए जा रहे हैं। कौन बड़े लोग बचाए जा रहे हैं? भाजपा। ये तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेसी तो उसमें लिप्त होगा नहीं, कोई सपाई तो लिप्त होगा नहीं। जिनकी सरकार है उधर ही से कोई खबर निकल के आ रही है, पेपर उधर ही से लीक करवाया जा रहा है, उन्हीं के पास सारी सत्ता है। तो बड़ी मछलियाँ कौन है? धर्मेंद्र प्रधान तो बड़ी मछली नहीं है, सुबोध तो बड़ी मछली नहीं है। कार्रवाई हिम्मत है तो करिए, एनटीए को भंग कर दीजिए, जिसको इसलिए बनाया गया था कि सही पेपर कराया जा सके, लीक ना हो। वो इस जिम्मेदारी को उठा ही नहीं पा रहा, तो उस संस्था का होने क्या मतलब है? भंग कर दीजिए। ये एनएसयूआई के छात्र नेता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि एनटीए को भंग किया जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो अपना इस्तीफा दें। लखनऊ से सद्भावना आवाज़ के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।